औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया कि हज़रत इंसान के अंदर कितने लताइफ़ हैं और इन लताइफ़ के मुकामात कौन से हैं और इन लताइफ़ के अज़कार कौन से हैं और अज़कार कितने किए जाते हैं। मेरे भाइयों, जैसा कि कुरान मजीद व फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को खूबसूरत सांचों में ढाल कर पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को हर लिहाज से, हर तरीके से हज़रत इंसान को अपना शाहकार आज़म, अपना तिलिस्म आज़म, अपना खलीफा आज़म, अपना जानशीन और नाइब खुदावंद करीम ने हज़रत इंसान को बनाया। यहाँ तक कि कुरान फरमाता है हज़रत इंसान की तख्लीक के बारे में कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को तख्लीक फरमाया, तख्लीक फरमाने के बाद अपने सारे जो लामहदूद हिसाब से फ़रिश्ते हैं, यानी अल्लाह की पावर्स हैं, अल्लाह के लश्कर हैं, फ़रिश्ते हैं, उनको अल्लाह खुदावंद अकबर ने बुलाया और अपना शाहकार आज़म यानी हज़रत इंसान फ़रिश्तों के सामने किया। हज़रत इंसान को फ़रिश्ते देखने के बाद बड़े ही हैरान हुए। वो फ़रिश्ते जो 24 घंटे खुदा की इबादत, खुदा की बंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, वो फ़रिश्ते भी हज़रत इंसान को देखकर अश अश करते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं। यहाँ तक कि खुदावंद करीम की आवाज़ आती है कि या मलाइकाति तिस्जुदू लि आदमा, ऐ मेरे सारे फ़रिश्तों, मेरे इस आदम, मेरे इस इंसान के आगे सारे सजदा कर दो, झुक जाओ। तो सब ने सजदा कर दिया जैसा कि कुरान मजीद में आया। आदम फसजदू, सब ने किया, इल्ला इबलीसा, सिवाय शैतान के। तो हज़रत इंसान की शान का मुनकर जब भी हुआ शैतान हुआ। ये बात अज़ली और अबदी है। खुदावंदे करीम ने पूरे कुरान मजीद, और ये बहुत बड़ी बात है अगर किसी को समझ आ जाए कि कुरान मजीद में सबसे जो पहला गुनाह बयान किया गया, सबसे बड़ा गुनाह और पहला गुनाह कि जिसके बाद ये कायनात के काम शुरू हुए, इस दुनिया के धरती के निज़ाम शुरू हुए, वो पहला था इनकारे हज़रत शान हज़रत इंसान। हज़रत इंसान की शान का इनकार करना ये सुन्नते शैतान है, और हज़रत इंसान की शान का इकरार करके उसको प्रोटोकॉल देना ये सुन्नते जिब्राइल और मिकाईल और इसराफील और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम है। तो खुदावंदे करीम ने सबसे पहले हज़रत इंसान को सजदा करवाया, और वो सजदा फरिश्तों ने किया। अल्लाह पाक ने उनको मुकामात और मरातब अता फरमाए। और जिसने नहीं किया, किस वजह से नहीं किया, अना खैर, कहता मैं इससे बेहतर हूं। अब ये बेहतर होने वाला भी गुनाह अज़ल वाले दिन जो दरबार खुदावंद में मरदूद हुआ कि मैं इससे अफजल वाला हूं। अब हज़रत इंसान को कहना कि यह कुछ भी नहीं है, मैं इससे बेहतर हूं, यानी वो किस चीज से बेहतर कह रहा था? वो कहता मैं इबादत करने वाला, मैं आबदों का आबद, मैं जाहिदों का जाहिद, मैं साजिदों का साजिद। शैतान कहता है, यानी उसका नाम इज़ाज़ील था, यानी बड़ा ही दिल अजीज फरिश्ता। तो वो भी हज़रत इंसान का मुनकर हुआ, शान का मुनकर हुआ। किस वजह से हुआ? हसद की बना पर। हसद कि मैं इससे बेहतर हूं, ये मुझसे कमतर हैं। हज़रत इंसान आज इस मौजू पर मैंने देखा कोई बात नहीं करता। अगर करता भी है तो अपनी तावीलें पेश करके, अपने मकसद पेश करके, अपना काम और धंधा पेश करके, अपना एक तरह का वो जो अपनी वो फसाद वाली बात फैलाना चाहता है वो पूरी करके वो इस बात को टाल मटोल कर देता है। जबकि अल्लाह का कुरान हमें ये कहता है, हमने आदम को
लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, और फिर फरमाया हमने आदम को सजदा करवाया, और फिर फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हमने ज़मीन पर इंसान को अपना जानशीन, अल्लाहु अकबर, खुदा का जानशीन अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया। तो ये हजरत इंसान की हकीकत तो ये है कि रोज़े अज़ल वाले दिन अल्लाह ताला ने इसको बनाया और फरमाया, ये भी सुने, इन्नल्लाह खालका आदम अला सूरतिही, कि बेशक हमने आदम को अपनी शक्ल पर पैदा फरमाया, अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। और फिर फरमाया, ये भी सुने, अल्लाह ने हजरत इंसान के बारे में ये भी इरशाद फरमाया कि ये हजरत इंसान मेरी सब तख्लीकात में से बेहतरीन तख्लीक हैं। और जैसा कि हदीस कुदसी में भी आता है कि वो एक हदीस कुदसी मौजूद है कि मैं कुन्तु कंज़न मख्फिया, कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मेरा इरादा हुआ मैं पहचाना जाऊं तो फ़ख़लक़तल इंसान, मैंने हज़रत इंसान को पैदा किया। तो हज़रत इंसान खुदा की पहचान की मारिफत है, सीढ़ी है। हज़रत इंसान खुदा की पहचान की निशानी है। हजरत इंसान खुदा के होने की दलील है। हजरत इंसान खुदा की करामात और मौजज़ात और कुदरतें मनवाने का सबसे बड़ा जरिया हजरत इंसान है। ये तो मैं अभी इंसान की बात कर रहा हूं। इंसानों में अफजल तरीन नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। अल्लाह के अंबिया और औलिया ये बेहतरीन इंसानों में से लोग हैं। ये तो अभी हजरत इंसान का मर्तबा जो खुदा ने बयान किया कुरान मजीद में, हमें नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? अगर ये बताएंगे फिर औलिया अल्लाह की शान व अजमत माननी पड़ेगी, फिर मानना पड़ेगा अल्लाह के वली बरहक होते हैं, उनको जो करामात मुशाहदात मरातब दिए जाते हैं वो बिल्कुल हक और सच हैं। तो मेरे भाइयों, हजरत इंसान को ये जो अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया है, कौन सा मर्तबा? फरिश्तों से सजदा करवाया और इसको अपना जानशीन बनाया। जमीन में खुदा ने इंसान को अपना खलीफा बनाया। ये खुदा ने ज़बूर में भी इरशाद फरमाया, कुरान में भी इरशाद फरमाया कि हम नेक लोगों को जमीन का वारिस बनाएंगे, खलीफा बनाएंगे। ये ज़बूर में भी आया, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई, और कुरान मजीद में भी आया। तो मेरे भाइयों, हजरत इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शाहकार आज़म है। इंसान होने के बाद फिर जब अल्लाह पाक इसको शर्फ ईमान अता फरमाता है, मुसलमान करता है, तो मुसलमान का तो अपना मर्तबा है, सुबहान अल्लाह। उसके बाद ये मोमन बनता है, मोमन के बाद ये वली बनता है। ऐसे इसको फिर मरातब दिए जाते हैं। वली से ऊपर है गौस, कुतब, अब्दाल, दरवेश। इसी तरह ये मुकामात बातनी तौर पर अल्लाह ताला बंदे को अता फरमाता है। तो जैसे हजरत इंसान 7 लताइफ से जो मैं अब बात करना चाहता हूं, जैसे हजरत इंसान अल्लाह पाक ने बनाया, वैसे ही हजरत इंसान को अल्लाह ने 7 मुकामात अता फरमाए, 7 दराजात अता फरमाए, 7 जहान अता फरमाए। 7 जहान तो एक समझाने के लिए कह रहा हूं। ऐसे तो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इंसान के अंदर 18,000 जहान हैं, बल्कि लाखों जहान फरमाया। और ये फरमाया मौला अली ने कि तू जिस वजूद को जहान असगर समझता है, ये जहान अकबर है, और जिस जहान को तू जहान अकबर बड़ा जहान समझता है, ये जहान असगर है। मौला अली फरमाते हैं 18,000 जहान तेरे वजूद के अंदर लिपटे हुए हैं। तेरा दर्द तेरे अंदर है और तेरा सुकून भी तेरे अंदर है, तेरा मर्ज तेरे अंदर है, मर्ज की दवा भी तेरे अंदर है। तो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में हजरत इंसान का ये मुकाम है, ये मर्तबा है। तो मेरे भाइयों, हजरत इंसान को इसी तरह अल्लाह ताला ने 7 मरातब, यानी जिसको राह सलूक वाले सूफिया औलिया लताइफ कहते हैं, 7 लताइफ। जो पहला लतीफ़ा नफ्सी, याद करें, पहला लतीफ़ा नफ्सी है, और उसके बाद लतीफ़ा कल्बी, मुकाम कल्बी के बाद मुकाम रूही, मुकाम सर्री, मुकाम खफ़ी, मुकाम मख्फ़ी, मुकाम खफ़ा और मुकाम अना।
ये 7 लताइफ अल्लाह पाक ने हजरत इंसान के सीने में बनाए हैं, इंसान के अंदर बनाए हैं। और ये रसूल पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि बंदा तेरे अंदर एक ऐसा जहान है, ऐसा मुकाम है, ऐसी चीज है, अगर वो ठीक चल रही है तो ए बंदे मोमन तू भी ठीक है, तेरा सब कुछ ठीक है। पूछा गया या रसूल अल्लाह, बंदा के अंदर कौन सा ऐसा जहान है, कौन सा ऐसा मुकाम है कि अगर वो ठीक है तो बंदा भी ठीक है, तो सारी इबादतें भी कबूल हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों, ए मोमिनो, बंदे के अंदर वो मुकाम है दिल, अगर दिल ठीक है तो तुम भी ठीक हो। तो ये दिल औलिया अल्लाह के पास जाने से ये मुकाम दिल का यानी मुकाम कल्ब का पता चलता है। मुकाम नफ्स, लतीफ़ा नफ्स, ठीक है, ये हमारी नाफ के मुकाम पर होता है। और लतीफ़ा नफस जो होता है ये बंदे को गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। जब बंदा मुर्शिद कामल के हुक्म के मुताबिक अपने वज़ाइफ करता है और अपने नफस को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो जो भी मुशाहदात बताता है, जो भी तसव्वुरात बताता है, उसका कामिल मुर्शिद वो करता है। इससे आपका लतीफ़ा नफ्स कत्ल हो जाता है और उसके अंदर से वो लतीफ़ा बेदार होता है, वो जहान उसमें से पैदा होता है कि जो बंदे को आसमान और ज़मीन की सैर करवा देता है। ये लतीफ़ा नफ्स का मुकाम है। इससे सिर्फ नफ्स को उल्ट करना पड़ता है। फिर बंदा अगर नफ्स को उल्ट करता है और उसके मुखालिफ चलता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को मुकाम कल्ब की तरफ ले जाता है। यानी ऐसे कह ले कि जो लतीफ़ा नफ्स है इसको हम लतीफ़ा मुकाम नासूत कहते हैं, सोते हुओं का जहान। तो ये सोते हुओं का जहान है, नासूत, नासूतियों का जहान है मुकाम नफ्स। तो जब बंदा मुकाम नफ्स क्रॉस करता है, तो मुकाम नफ्स क्रॉस करना सबसे पहले तो बड़ा मुश्किल है। अपने आप को नफी करना, अपने आप को ज़ेर करना, अपने आप को मैं मारना, अपने आप को चौधरी और अपने आप को ये आलम और अपने आप को पीर और ये बड़ा अपने आप को समझना और बड़ा फन्ने खां समझना। अरे इस चीज़ का सबसे पहले कत्ल, उक़्तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है अपने नफ्सों को कत्ल करो अल्लाह की राह में। और फिर कुरान मजीद कहता है कद अफलाहा मन तज़क्काहा, कि पाक, बेशक वो नफ्स पाक जिसने अपना तज़किया नफ्स को पाक कर लिया, कामयाब हुआ वो नफ्स कि जिसने अपने आप को पाक किया, तज़किया नफ्स किया। तो इसके बाद आलिम नासूत है, उसके बाद मुकाम कल्ब आता है, यानी मुकाम दिल, कल्ब का मुकाम। ये इंसान की बाईं जानब होता है मुकाम कल्ब, ठीक है। ये हमारे दिल की साथ 2 उंगलियां छोड़कर नीचे मुकाम है मुकाम कल्ब, ठीक है, जिसको हम दिल कहते हैं। तो ये मुकाम कल्ब है। इसको हम कह लेते हैं आलम नासूत के बाद आलम मलाकूत, उससे औलिया अल्लाह का जहान, यानी वो लोग जो दिलों की बातें जानते हैं, वो लोग जो दिलों को जिंदा करना जानते हैं, वो लोग जो दिलों में इसमें अल्लाह ज़ात को बसाना और ज़िक्र खफी और सिर्री करना जानते हों, ये वो मुकाम कल्ब है। इसको हम मुकाम आलम मलाकूत की सैर कहते हैं, यानी औलिया अल्लाह की सैर। ये कहाँ होती है? मुकाम कल्ब में। फिर कल्ब के ऊपर भी जितने हिजाबात हैं, बहुत ज़्यादा जुल्मत के पर्दे हैं, 7 पर्दे कहा गया, जुल्मत के, गुनाहों के, मैं के, अना के, हिरस के, शहवत के और दुनियावी ख्वाहिशात के, इन सारे पर्दों को निकाला जाता है, उतारा जाता है। और आरफीन ने यह भी कहा कि दिल मुकाम काबा है। ये भी आरफीन कहते हैं, औलिया कहते हैं दिल मुकाम काबा है और काबे को पाक करे गैर अल्लाह से, जैसा कि प्यारे नबी पाक और हजरत मौला अली ने मिलकर खाना काबा को बुतों से पाक किया। तो अपने मुर्शिद कामल के साथ मिलकर आप भी इन बुतों को इस काबे से निकालें ताकि आपका दिल हरम खुदा बन सके, काबा खुदा बन जाए, खुदा के इसम का हरम बन जाए। तो ये मुकाम कल्ब है, ठीक है। तो इसको लतीफ़ा कल्बी कहा जाता है। लतीफ़ा कल्बी के साथ लतीफ़ा सिर्री खफी है,
ठीक है, तो ये इसके साथ वाले मुकाम पर है। साथ ही मुकाम खफी है, मख्फी है, और दाई जानब मुकाम रूह है। ये बाकी लताइफ रूह के साथ हैं। दरमियान में मुकाम अखफा है और ये मुकाम अना है। ठीक है, इसमें बहुत से औलिया अल्लाह ने अपने अपने तरीके से इन मुकामात को बयान किया। मैं वजाहत के साथ तो इस वक्त नहीं बता सकता, मगर कोई पूछे तो इंशाअल्लाह ताला हमने अपना नंबर दिया हुआ है, फिर हम उनके साथ वजाहत से इन लताइफ का जिक्र करते कौन कौन सी जगह पर है, फिर हम उनको अपनी इस लताइफ की तस्वीर भी सेंड कर देते हैं और इनके अज़कार भी बता देते हैं और इनके रंग भी बताते हैं और इनकी सैर के तरीके भी लताइफ के बताते हैं। और ये 7 लताइफ 7 जहानों की सैर करवाता है और ये 7 लताइफ 7 अर्शे मुअल्ला पर ले जाता है। 7 लताइफ 7 मरातब कौन कौन से, ये फिर सुन लें। आलम नासूत और आलम मलाकूत, ये हुआ मुकाम कलब तक। उसके बाद आता है मुकाम रूही। ये कलब का अगला मुकाम है जहां पर रूह जिंदा होती है और रूह का ताल्लुक रूह अल्लाह से मिलता है, अल्लाह ताला से। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, तो रूह अल्लाह का अमर है। रूह अपने खुदा की तरफ देखती है, क्योंकि रूह ने अज़ल वाले दिन खुदा की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो कहा कालू बला, कि तू हमारा रब है। रूह ने अज़ल वाले दिन मुशाहदा किया है, खुदा को देखा हुआ है, तो वो रूह आज भी तड़पती है खुदा को देखने के लिए। जब बंदे का कल्ब अल्लाह अल्लाह करता है तो रूह जिंदा हो जाती है, रूह बेदार हो जाती है, फिर रूह का ताल्लुक रूह अल्लाह से हो जाता है, फिर जिक्र रूही शुरू हो जाता है। जिक्र रूही जब शुरू होता है तो जिक्र रूह अल्लाह ताला को के साथ कांटेक्ट करना चाहती हैं, अल्लाह ताला से बात करना चाहती हैं। इसको मुकामे लतीफ़ा रूही कहा जाता है और यह मुकाम है आलम जबारूत का, यानी कि आशिकों का जहान, देखने वालों का जहान। तो ये देखने वालों का जहान है, इसको मुकामे लतीफ़ा रूही कहा जाता है। रूही के बाद मुकाम सिर्री, जब रूह का कांटेक्ट अल्लाह से होता है, बंदा की रूह का कांटेक्ट अल्लाह ताला से होता है, तो अल्लाह ताला सिर्री कहते हैं भेद, राज। अल्लाह ताला फिर बंदे को अपने राज अता फरमाना शुरू कर देता है। अल्लाह उसको राजदार तौहीद बना लेता है और उस पर अपनी वारदात, अपने इल्हामात, अपने अलका अल्लाह ताला उस बंदे पर नजूल फरमाता है, तजल्ली फरमाता है उसकी रूह के ऊपर, रूह के जरिए कलब के ऊपर और कलब के जरिए सारे लताइफ में अल्लाह ताला अपनी अनवार व तजल्लियात फरमाता है। तो इसको लतीफ़ा रूही यानी मुकाम है ये जबारूत का, आशिकों का, देखने वालों का। को आशिक वो होता है जो यार को देखना ही सब कुछ समझता है। उससे अगला मुकाम है लतीफ़ा रूही के बाद सिर्री, यानी कि अल्लाह के राज मिलना शुरू हो जाते हैं। जब अल्लाह के राज मिलना शुरू हो जाते हैं, इसको मुकाम लाहूत कहा जाता है, यानी बंदा खुदा का हमराज बन गया और लाहूत ला मकाम में उसकी पहुंच हो गई, उसकी परवाज हो गई। वो यहाँ पर बैठा है अर्श मुअल्ला की 8 सातों आसमानों की 18,000 जहानों की, अल्लाह उसको खबर देना शुरू कर देता है। जैसा कि आरिफों के बादशाह हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह कि असा भरिया प्याला खिजरों पीता हजरत बाहू आब हयाती वाला हूं, यानी कि हमने मुर्शद से वो प्याला पी लिया है कि जो प्याला हमें वो इल्म अता करेगा, वो रूहानियत अता करेगा, वो मुकाम अता करेगा कि जिसके बाद हमें कभी मौत नहीं आ सकती, हमारे ना इल्म को, ना अमल को, ना मर्तबे को, ना मुकाम को। और फिर फरमाया हजरत सुल्तान बाहू ने, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूं, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मोहाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूं, फाजल सुट फजीलत बैठे हजरत बाहू जद दिल लगे ठिकाने हूं, यानी कि दिल टिकाने लग गया, अल्लाह ताला का हमराज बन गया, अल्लाह ताला का हरम बन गया। और मेरे भाइयों, हजरत इंसान का यह मर्तबा है, इसका दिल खुदा का हरम है, खुदा का घर है, इसकी रूह खुदा की आवाज है, खुदा का भेद है इसकी रूह। और उसके बाद सिर्री खुदा का राजदार है हजरत इंसान। और उसके बाद
हज़रत इंसान को मर्तबा दिया जाता है लतीफ़ा ख़फ़ी। सर्री के बाद ख़फ़ी, अल्लाह ताला उसको अपने छुपे हुए राज बताना शुरू करता है। ये आलम है बाहूत का, जब बंदा और खुदा दोनों इकट्ठे होते हैं, बंदा और खुदा दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, यानी हजरत इंसान खुदा तक पहुंचने की कोशिश में होता है। उसके बाद है जिक्र खफी के बाद जिक्र मखफी, यानी अल्लाह ताला उस बंदे को ही अपना राज बना लेता है। यानी कि पहले वो जाकर था, अब वो खुद मज़कूर बन गया है, अब वो जिक्र नहीं कर रहा, अल्लाह ने उसको मुकामे खफी यानी उसको ही अपना एक जिक्र बना दिया है। यानी वो हजरत इंसान चलता फिरता, वो वली कामल चलता फिरता खुद ही अल्लाह का जिक्र बन चुका हुआ है। ये तो हदीस शरीफ में भी आता है। इसी मुकाम पर इस हदीस शरीफ को बयान किया गया, बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह का कुर्ब पा लेता, उलमा ने इसकी तफसीर, औलिया ने इसकी तफसीर, उरफा ने इसकी तफसीर में लिखा, यानी कि जैसा कि कतरा समंदर में मिल जाता है। तो इसी तरह जब कोई बंदा खुदा का कुर्ब पा लेता है, खुदा के करीब हो जाता है। कितना करीब? ये हमारी तरह का करीब नहीं। खुदा के करीब होने का मतलब होता है इस हस्ती माहूमा को ख़त्म कर देना और उस ज़ाते मुतलक को अपने ऊपर कायम कर लेना। ये हादिस है वो कदीम है, ये हादिस है वो कदीम है, इस हादिस को कदीम में फना कर देना, यानी कि इस कतरे को समंदर से मिला देने का नाम खुदा का कुर्ब पाना है। तो जब कोई बंदा सादक, जब कोई तालिब सादक, जब कोई हजरत इंसान खुदा का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया अल्लाह बंदे के हाथ बन जाता है, जिससे वो पकड़ता है अल्लाह बंदे की आंखें बन जाता है, जिससे वो देखता है अल्लाह बंदे की जुबान बन जाता है, जिससे वो बोलता है अल्लाह बंदे के पांव बन जाता है, जिससे वो चलता है। यानी कि उसके किरदार में, उसकी सीरत में, उसकी सूरत में, उसकी पावर में सारी की सारी पावर अल्लाह रब्बुल आलमीन की आ जाती है। अब ये हदीस आपने 1000 बार सुनी होगी, मैंने कई लोगों को सुनाई और उन लोगों ने हदीस से मुंह फेर लिया और हदीस का टाल मटोल करना शुरू कर दिया। वो लोग थे जो नहीं औलिया अल्लाह को मानते थे, पता था ये हदीस औलिया अल्लाह को मानने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। रसूल पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान लोगों के लिए बहुत बड़ा एक तरह का निशानी है, आयत है, मगर उन लोगों हुज्जत है, उन लोगों ने नहीं मानी। क्यों? यहां से औलिया अल्लाह के मानने का जवाब पैदा हो सकता था, यहां से करामात का होने का जवाब पैदा हो सकता है कि जैसा बाबा फरीद ने बिजली को पकड़ा, कैसे हजरत इंसान के भी पकड़ सकता है। तो अगर अल्लाह की पावर इंसान के हाथ में आ जाए तो ऐसी करामात हो सकती हैं औलिया अल्लाह के लिए, शक्युल कलब बंदे के लिए नहीं, नाफरमानियां करने वालों के लिए नहीं, उनके लिए तो कुरान भी ये फरमाता है कि यह कुरान बहुत लोगों को गुमराह कर देता है, सूरह बकरा में आया, और बहुत लोगों को हिदायत युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। यह कुरान बहुत लोगों को गुमराह करता है, यह कुरान बहुत लोगों को हिदायत भी देता है, पर गुमराह उनको करता है जो बेअदब और गुस्ताख होते हैं। तो ये तो अल्लाह का कुरान भी फरमाता है। तो मेरे भाइयों, जब बंदा मुकाम खफी पर पहुंचता है, वो खुद अल्लाह की याद बन जाता है, जिसको हदीस बुखारी कहती है उसके बोलने में अल्लाह का बोलना, उसके छूने में अल्लाह का छूना, उसके बोलने में अल्लाह का बोलना, उसके सुनने में अल्लाह का सुनना। अब वो बंदा मोमन, वो कामल वली अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से सुनता है, अल्लाह के नूर से छूता है, अल्लाह के नूर से ही वो हर काम करता है। यानी नूर का मतलब है सिबगातुल्लाह, तौहीद का रंग उसके ऊपर चढ़ा होता है, अल्लाह का रंग उस बंदे पर चढ़ा होता है। तो ये तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा की भी हदीस है। उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूल पाक ने फरमाया, अबू हुरैरा तू जमीन पर ऐसे रह जैसे आसमानों पर खुदा है, यानी खुदा की जात में एक होकर रह। अल्लाहु अकबर, ये तौहीद है असल, खुदा की जात में फना होकर रहना तौहीद है। आज इन लोगों को जिनको तौहीद का खतरा पड़ा हुआ है, मेरे भाइयों, तौहीद को कोई खतरा नहीं, औलिया अल्लाह ने ही तो तौहीद का असली मकसद और असली हकीकत, असली मुकाम लोगों को बताया कि तौहीद क्या चीज है। तौहीद यह है कि इस हस्ती को खुदा की हस्ती के सामने नफी कर दिया जाए, नाबूद कर दिया जाए।
और ये तब होगी जब हम किसी कामल मुर्शिद के बैत होंगे, कामल मुर्शिद का दामन पकड़ेंगे, उसके नक्शे कदम पर चलकर हम अपने लताइफ को बेदार करेंगे और हजरत इंसान हम अपनी शान से वाकिफ होंगे। जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा, इकबाल कहते हैं खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई और खुदी की खिलवतों में किबरियाई। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ाई भी और किबरियाई भी, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई और खुदी की खिलवतों में किबरियाई। जमीन व आसमान अर्श व कुर्सी, अरे खुदी की ज़ात में है सारी खुदाई। तो हजरत इंसान का तो ये मुकाम है, और खफी के बाद मख्फी और मख्फी के बाद मुकाम अखफा, जो सीने के दरमियान में मुकाम अखफा का मुकाम है। यानी हजरत इंसान सरापा नूर अला नूर मिन नूरिल्लाह है, इसके साथ लताइफ मुरक्का नूर शाहकार खुदाबंदी है, जमाल खुदाबंदी है, जलाल खुदाबंदी है। अखफा मुकाम, अखफा क्या है? जहां पर अल्लाह ताला उस बंदे से अपने करामात, अपने मुशाहदात का अल्लाह उस बंदे से जाहिर होना शुरू करवा देता है। यानी पता चल जाता है कि इस बंदे में कोई सिफत खुदा मौजूद है, इस बंदे में विलायत खुदा मौजूद है, इस बंदे में खुदा ताला की दी हुई ताकतें मौजूद है। फिर अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया पर जाहिर फरमा देता है। मगर फिर वो बंदा मुकाम अना पर पहुंचता है, जो ये मुकाम है। मुकाम अना पर जब पहुंचता है तो वो बंदा बस कहता है, या अल्लाह मैं बस तेरी ज़ात में रहना पसंद करता हूं, किसी और की जगह या किसी और के मुकाम पर या किसी भी मंजिल मरातब पर रहना मैं पसंद नहीं करता। जिसे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौस कुतब सब उरे उरे आशिक जान उगेरे हूं, ते जिस मंजिल ते आशिक जांदे उथे गौस ना पांदे फेरे हूं। तो ये सातों लताइफ, इसको फिर आगे जाके मुकाम याहूत आ जाता है, ये जो हमने मुकाम मख्फी बयान किया। उसके आगे मुकाम हाहूत आता है, मुकाम हुवियत है, और मुकाम हा यानी जब वो बंदा खुदा की ज़ात में जाकर फना होता है तो मुकाम हा यानी हैरत का मुकाम रह जाता है। हैरत का मुकाम जिसको सुल्तान बाहू अपनी सी हरफी में फरमाते हैं, अलफ अल्लाह जदित्ती व खाली अज खुद हो या फानी हूँ, ना थे कुर्ब विसाल न मंजल, ना ही जिसम न जानी हूँ, ना ओथे कुफर इस्लाम, ना ही इश्क मकानी हूँ, एनो एन थियोसी हजरत बाहू सिर्रे वहदत सुबहानी हूँ। कि बंदा एन ज़ाते खुदा में गुम हुआ, यही खुदा का वो राज है जो अल्लाह ताला अपने बंदे को अता फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान का ये मर्तबा, ये मुकाम बनाया है कि हज़रत इंसान मसजूद मलाइका है, हज़रत इंसान खुदा के पैगंबर भी हैं, हज़रत इंसान औलिया अल्लाह भी हैं, हज़रत इंसान सूफिया भी हैं, हज़रत इंसान औलिया भी हैं, हज़रत इंसान ही वो दुनिया में अल्लाह ताला की वो हुज्जत और दलील है जो खुदा के होने की बहुत बड़ी दलील और खुदा के होने की निशानी है। और इसके अंदर जो 7 खजाने जिसे लताइफ कहा जाता है, और जो बंदा उनको बेदार कर ले, उनको जिंदा कर ले, उस बंदे का ताल्लुक अल्लाह पाक से जुड़ जाता है। वो 24 घंटे इबादत में रहता है, उसका हर लतीफ़ा जिक्र में लग जाता है, हर लतीफ़ा जिक्र जली खफी मख्फी हर तरह का जिक्र उसका हर वक्त जारी रहता है, जिसको हजरत सखी सुल्तान बाहू जिक्र सुल्तान कहते हैं, सारे जिक्रों से अफजल। यानी वो बंदा चलता फिरता खुदा का जाकिर और मज़कूर बन जाता है। तो मेरे भाइयों, ये है औलिया अल्लाह के वो औलिया अल्लाह का मकसद कि जिन्हों औलिया अल्लाह ने ये मकसद लोगों के आगे बयान किया कि आओ और समझो कि अल्लाह के वलियों का मकसद है हजरत इंसान की शान लोगों के आगे दिखाना, और हजरत अल मोमिन मिलातुल मोमन, मोमन को आईना दिखाना कि देख अल्लाह ने तुझको किस मर्तबे से पैदा किया, किस मुकाम से बनाया, किस शान से बनाया, तेरी सूरत को अपनी सूरत कहा, तेरे मुकाम को अपनी जानशीनी कहा, तुझे अपना शाहकार आजम कहा, तुझे दुनिया में अपने होने की हुज्जत और दलील कहा।
खुदा ने तुझ पर इतना बड़ा करम किया। मेरे भाइयों, आज से औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलें। औलिया अल्लाह का रास्ता ही इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वाला रास्ता है। यही वो इनाम याफ्ता रास्ता है कि जिन लोगों ने अल्लाह तक रसाई हासिल कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, खुदावंद अकबर हम सब को औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।